Assalamu alaikum students. So today we are covering Microsoft Excel. Let's share screen. First of all, आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और लिखना है EXCEL। तो आपको एक्सेल ऐप नज़र आएगी, आप उसे ओपन कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ये देख लें कि भाई आपको डेटा जो है कॉलम और रोज की शक्ल में नज़र आता है। और हम इसको इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, डेटाबेस के लिए। ठीक है। और आप इसमें देख सकते हैं, ये मैं जूम कर रहा हूँ, इसमें जूम का बटन दबा रहा हूँ जिससे थोड़ा जूम आउट हो, जूम इन हो गया है। और इसमें आप देखें कि ये जो कॉलम है ABCDEFGH और जी तक जाता है। जी के बाद कॉलम आता है AAABACAD एंड द लास्ट वन जो है वो मैंने कंट्रोल और एरो प्रेस किया आगे वाले। लास्ट वन जो है वो क्या है हमारे पास, वो तकरीबन AXJ होता है। ठीक है। तो तकरीबन ये जो कॉलम बनते हैं ये 16,000 के करीब बनते हैं कॉलम। तो अगर हम इनकी रोज़ की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी रोज़ हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये 10 लाख के करीब है रोज़। 10 लाख के करीब जो है ये रोज़। तो अगर आप गौर करें तो ये बहुत बड़ी शीट है जिस पर हम अपना बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा रख सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं इनको क्या कहते हैं। देखें, ऊपर से कॉलम और साइड से रो जब आती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस जगह पर एक बॉक्स बनता है। ठीक है। तो उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेल। क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं। ये जो हमारा बॉक्स बना है, ठीक है, ये जो मैंने थिकनेस थिक किया है ये दैट इज कॉल्ड सेल। ठीक है। और हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि कॉलम और रो से बनता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसका से एड्रेस देखें तो ये C5 है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नेम बॉक्स है, यहाँ पर ये सेल का एड्रेस लिखा हुआ था। आप किसी भी सेल पे क्लिक करें, जैसे ये सेल है तो इसका क्या होगा, ऊपर से H10। ठीक है। तो हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, बस इसको आपने याद रखना है। और उसके अलावा जो है हर सेल का जो एड्रेस होता है वो किसी और सेल का नहीं होता। ठीक है। तो इसमें अब आप सेल्स की तादाद बना लें कितनी बनती हैं, तो ये आपने रिसर्च करनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं एक्सेल में। इसको आपने गूगल क्रोम पे या चैट जीपीटी पे सर्च करना है। ठीक है। और उसको आपने शेयर भी करना है मुझे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है इसके अंदर फिलिंग करना। फीलिंग से मुराद हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल हम 1 लिखते हैं या 2 लिखते हैं तो हम चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं माउस से। और यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ प्लस का निशान बनेगा, हम इसको नीचे ड्रा कर देंगे। ठीक है। तो ये जितना हम नीचे ड्रा करते जाएंगे यहाँ पे काउंटिंग आती जाएगी। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2 देता हूँ या 4 देता हूँ, तो इसको अगर हम सेलेक्ट करके नीचे ले जाएंगे या डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ तक वो फर्स्ट कॉलम आया हुआ है उतने उतने नंबर ऑफ रोज तक, यानी कि रो नंबर 14 तक जो है 2 4 6 8 आ गया, क्योंकि हमने 2 और 4 दे दिया दिया था स्टार्ट में। उसके बाद उसने उसमें 2 ऐड किया। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर हम लिखते हैं यहाँ पे जनवरी, ठीक है, तो अगर हम नीचे इसको फिल करते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये आ जाता है। अगर हम इसको जो है फुल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ नीचे भी फुल फॉर्म में आएगा। ठीक है। और अगर आपको कॉलम छोटा पड़ रहा है तो आप यहाँ ऊपर
किसी भी दो कॉलम के दरमियान जाए, ये निशान बनेगा तो हम इसे कॉलम बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लिखें यहाँ पे डे नेम लिखें, फॉर एग्जांपल मंडे, और नीचे इसको फिल करते जाएं तो ट्यूसडे वेडनेसडे ऑटोमेटिकली आता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इस तरह अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाएगा। डबल क्लिक कर दें आपकी मर्ज़ी, या नीचे आप फिल कर दें आपकी मर्ज़ी। अच्छा, उसके बाद आपने गौर किया कि आप इसमें जब भी कोई अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो उनकी अलाइनमेंट क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो होती है लेफ़्ट। और अगर आप कोई नंबर लिखें तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, राइट। बस ये जहन में रखिएगा। अब हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ डेट। ठीक है। तो अगर हम डेट की बात करें तो ये आपको समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से समझिएगा। यहाँ पे हम जाते हैं फॉर्मेट सेल। यहाँ मैं एक डेट लिखता हूँ वैसे पहले। मिशन आज की डेट क्या है, आज है डेट 6/25/2025। मैंने एंटर प्रेस किया तो ये डेट आ गई। अब मैं नीचे इसको फिल करता हूँ। ठीक है। तो आप देखें ये जो है इसमें 2025 के बाद 2026 27 ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब डेट यहाँ पे सही नहीं आ रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बड़ी समझने वाली बात है। इसको आप राइट क्लिक करेंगे। ये आपको एक दफ़ा सेटिंग करनी पड़ेगी जब कभी आप डेट देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो डेट फॉर्मेट है पाकिस्तान का वो थोड़ा डिफरेंट है। फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में आपको यहाँ पे नज़र आएगा डेट। ठीक है। और एंड में लिखा हुआ आ रहा होगा कस्टम। आप पहले डेट पे क्लिक करेंगे फिर कस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ज़रा गौर करें तो पहले क्या आ रहा है, मंथ। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डी, यानी कि डी से मुराद अगर लेस देन 10 डेट होगी, डे होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो लग जाएगा साथ। यहाँ पे हम लिखते हैं 2 टाइम MM। ठीक है। ये लिखने के बाद हम ओके प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम डेट लिखते हैं आज की। तो डेट हम देंगे कैसे, डेट हम पहले क्या देंगे, मंथ, नंबर, फिर डेट, और फिर उसके बाद ईयर देंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन जब अब इसको नीचे फिल करेंगे तो आप गौर करें, डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। ठीक है। यानी कि 29 30 जून तक ये गई है, उसके बाद 1 जुलाई आ गया, 2 जुलाई, 3 जुलाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। ये डेट जो है ये थोड़ी सी इसमें इम्बिग्यूटी होती है, तो आप इस रिकॉर्डिंग को देख कर इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप एक चीज़ गौर करें, यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये शीट 1 पर इतना बड़ा डेटा है। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ना प्रिंट प्रीव्यू दिखाना चाहता हूँ कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे आए। तो अगर हम प्रिंट प्रीव्यू की बात करें तो फाइल में जाएं और यहाँ पर प्रिंट की ऑप्शन होगी हमारे पास, हम उसे क्लिक करेंगे। और आप ज़रा गौर करें कि आपके पास जो प्रिंट है, ठीक है, उसमें कोई लाइनें नहीं आ रही। समझ रहे हैं बात, लाइनें नहीं आ रही। तो ये ख्याल रखिएगा। अब हम इसको बिल्कुल एस्केप करके वापस आ जाते हैं। और अगर हम आप गौर करें तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आ चुकी है। ठीक है। मैं इसको ना जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ इसको। आपको एक चीज़ दिखानी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पे डॉटेड में लाइन आ गई है। ठीक है। यहाँ पे ये, और इधर ये भी आ गई है। तो ये बेसिकली पेज को जाहिर कर रही है कि यहाँ तक एक पेज है। ठीक है। ये सेकंड पेज है, ये थर्ड है, फोर्थ है। अगर मैं इसको मज़ीद छोटा करूँ तो आप लोग ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पे कितने पेज हैं। ठीक है। ये बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डाटा रख सकते हैं। ठीक है। ये प्लीज़ देखिएगा। ये प्रिंट प्रीव्यू आप देखेंगे ना जब, ठीक है, जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे फाइल में जाके और प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तो उसके बाद जब आप इसको एस्केप करके वापस आएंगे तब ये लाइनें लगेंगी जो आपको नज़र आएंगी। तो एक तो ये मैंने आपको बताना था, और दूसरा इसको हम दोबारा से वापस ले आते हैं। स्टार्ट में हम आ जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट में आ गए हैं। अब आप ये देखें कि इसमें कितने सारे पेजेस हैं और कितना बड़ा डाटा रख सकते हैं। ये मैंने समझा कि मैं आपको ये चीज़ बता दूं। अब हम आगे बढ़ें अगर,
तो जो चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं। जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक नई शीट आ गई, ठीक है। दिस इज शीट नंबर 2, इसका नाम हम रख लेते हैं रिजल्ट, ठीक है। और प्लीज़ आपने इसको सेव कर लेना है कंट्रोल S प्रेस करके। इसका नाम आपने रख लेना है माई शीट, ठीक है। ये सेव कर लीजिएगा आप अपने पास। उससे ये होगा कि ये आप जब सेव कर लेंगे तो इसके बाद आपने एक्सेल में जितना काम करना है वो आपने इसी वर्कबुक में करना है, यानी इसी फाइल में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे शीट 1, और ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये रिजल्ट मैंने इसका नाम क्यों रखा है, तो हम असल में एक्सेल को सीखने के लिए एक रिजल्ट कार्ड बनाते हैं, वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं रोल नंबर की वजह। यहाँ पे लिखते हैं नेम, यहाँ पे हम लिखते हैं उसके बच्चे के उर्दू में मार्क्स, यहाँ पे लिखते हैं उसके इंग्लिश में मार्क्स, यहाँ पे हम लिखते हैं मैथ्स में मार्क्स, यहाँ पे हम लिखते हैं SST सोशल स्टडी में मार्क्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और कंप्यूटर है, ठीक है। ये सब 100 मार्क्स के हैं। और ठीक है, ये SST जो है ये 50 मार्क्स की है। बस ये जहन में रखिएगा कि SST 50 मार्क्स की है। अगर आप नीचे जाएं तो आल्ट एंटर दबाते हैं, आल्ट एंटर। जब आप आल्ट एंटर दबाएंगे तो यहाँ नीचे आप ब्रैकेट में कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे आप एंटर दबाएंगे तो आपका कॉलम उतना बड़ा हो जाएगा। और ये आप देख लें, ये सेंटर लाइन कर लें दोनों, ठीक है। ये दोनों बटन प्रेस कर लें। और हम चाहते हैं कि कंप्यूटर जो है उसके साथ भी आ जाए मार्क्स। तो यहाँ पे हम आल्ट एंटर करते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट में 100 लिखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसी तरह हम इसमें भी आर्ट एंटर करते हैं, इसमें 100 लिखते हैं। और बच्चों को इसके अंदर भी एंटर करते हैं, आर्ट एंटर करके यहाँ पे हम 100 लिख देते हैं। उर्दू में भी हम आर्ट एंटर करके आर्ट एंटर दबाते हैं या 100 लिख देते हैं। यानी कि ये 100 मार्क्स की हैं। और रोल नंबर और नेम जो है इनको भी हम अलाइन कर देते हैं, यहाँ से बटन प्रेस कर। और मेरे ख्याल में नेम जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें में ना 10 बच्चों का डेटा लिखते हैं जो कि हमें ज़रूरी चाहिए, ठीक है। तो ये 1 और 2 लिखा, इसको हम 10 बच्चों का डेटा लिखना है तो 10 तक ले गए। 10 बच्चों के हमने नाम लिखना है तो यहाँ पे आप ये बटन दबा दें, ठीक है। अलाइनमेंट इसकी जो है राइट लेफ्ट कर ली। यहाँ पे हम बच्चों के नाम देते हैं। तो उस बच्चों के नाम लिख लिए हमने। उसके बाद हम यहाँ पे बच्चों रैंडमली हमें मार्क्स दें। किसी को कितने देंगे, किसी को कितने, सॉरी।
यहाँ पे हमें इन बच्चों का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, नंबर से लिख लेते हैं। ये 50 मार्क्स का है, तो हमें इसमें बच्चों को क्या करना पड़ेगा? 50 में से मार्क्स देना पड़ेगा। 43, 32, 12, 25, 41, 44, 31, 23, 10 एंड 44। ठीक है, ये हमारे मार्क्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों टोटल मार्क्स। तो कोई बताएगा टोटल मार्क्स कितने आएंगे? तो टोटल मार्क्स के लिए इसके बन जाएंगे 100, 100, 100, 100, 450। तो 450 लिखी, और इसको डबल क्लिक कर दें ताकि नीचे तक फिल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्टेन मार्क्स, ठीक है। तो ऑप्टेन मार्क्स में हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला जब भी लिखना हो तो उसके लिए इक्वल टू प्रेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और पहला सेल जो है ना, तो ये, सॉरी, अगर हम लिखेंगे यहाँ 56 प्लस 77 प्लस 67 प्लस 45 प्लस 43 प्लस, सॉरी बस एंटर प्रेस करते हैं तो 288 आ गया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ 45 की जगह 50 करता हूँ तो यहाँ पे हमारे 5 नंबर बढ़ जाने चाहिए, लेकिन एंटर प्रेस करने से नंबर नहीं बढ़ते। तो इसके लिए हमें ये वाला फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, हमें इक्वल टू प्रेस करके सम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। सम का फार्मूला जो होता है उसमें आप रेंज सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर लें, ये अपने माउस से सिलेक्ट करनी है, और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये सम आ जाएगा। वेरी सिंपल। इसको आप नीचे फिल कर दें, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जितने बच्चे हैं, चाहे 1 लाख बच्चे भी हैं, सब बच्चों का जो है वो डेटा जो है वो आ जाएगा। क्योंकि उसने क्या किया है, जब आपने यहाँ पे सम दिया है, ज़रा गौर करें, यहाँ जो आपने फार्मूला लिखा था ना वो यहाँ नज़र आता है, ठीक है। सम C2G2, ठीक है। और जब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो फिर कौन सा फार्मूला बनता है? सम C3G3, ठीक है। इधर क्या होगा? C4G4। इसी तरह नीचे 100, डबल क्लिक करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा, जब एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू नज़र आएगी। ये ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला है, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे एक मेरा सवाल है कि अगर मैं SST में 13 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ कर देता हूँ 50, 50, 50 एंड 50, तो ये कितने बन गए? 200। और 13 का मतलब 213 मार्क्स बन गए, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ और किया है कि SST में बच्चा जो है वो फेल है। जब SST में बच्चा फेल है तो उसके 13 मार्क्स यहाँ नहीं आने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बच्चों हमें एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो होगा सम इफ, जिसमें कंडीशन हम लगाएंगे। हम कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक सम कर दो, कॉमा, और डबल कोट्स लगा के यहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे, सम उनका करना है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है। 33 वाला पास है, सही। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो इसमें क्या आ गया? 200 आ। तो इसमें उसने 13 को निकाल दिया है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13 की बजाय 20, ठीक है, तो 220 तो आना चाहिए, क्योंकि इस्लामियत में तो 50 में से 17 वाला पास होगा। तो ये क्यों नहीं आया? तो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने उसे क्या बताया हुआ है कि 33 से ग्रेटर देन या 33 हो तो उसको सम में लाना है, वरना नहीं लाना। तो इसलिए वो 20 को नहीं ला रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक और अगला फार्मूला देखना पड़ेगा। इसके लिए वो क्या है? वो होगा सम कर दो, अगर, कहाँ से कहाँ तक?
100 मार्क्स वाले बस, इनका हमने फार्मूला लिखना है कि इनमें उनका सम करना है उन नंबरों का जो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर सम इफ लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अकेला ये वाला सेल G2 जो है उसको उस वक्त लाना है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 17 है। तो अब हमारा इस रिजल्ट कार्ड के लिहाज से फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया है। 220 इसमें आ चुका है, ठीक है। जबकि पीछे गौर करें तो 200 था, 200 यानी कि 200 इनके मार्क्स आ रहे थे, और ये एसएससी में बच्चा पास था, इसका जो है वो नहीं आ रहा था। लेकिन इस फार्मूला से डबल क्लिक किया, फार्मूला आ गया। इस फार्मूले से क्या हो रहा है, इस फार्मूले से हमें थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या, कि जो 100 मार्क्स वाले हैं उसमें हमने अलहदा से कंडीशन लगा दी है, और जो 50 मार्क्स वाला है G2 उसका हमने अलहदा लगा दिया, ठीक है। और ये G2 कैसे आता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। अच्छा भाई, इसको आपने नीचे फिल कर देना, जब नीचे फिल करेंगे तो आपके पास से सारा डेटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम है कि हम इसकी फॉर्मेटिंग करके देखते हैं ज़रा, ये आज के टॉपिक के लिहाज से। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं बच्चों, इसको हम टेबल लगा देते हैं। यहाँ क्लिक करके, सॉरी टेबल नहीं, बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लग गया, उसके बाद ज़रा गौर करें कि रोल नंबर, अगर मैं इसको प्रिंट देखूँ, कंट्रोल P प्रेस करता हूँ, प्रिंट देखता हूँ, देखो टोटल मार्क्स आ रहे हैं, इसके बाद वो ऑब्टेन मार्क्स वगैरह नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे लाइन लग गई है, ये देख रहे हैं, ये लाइन लग गई है, इस लाइन के इधर वाले नहीं आ रहे। तो हम एक काम करते हैं कि रोल नंबर वाला जो तो हमारा कॉलम है, इसको हम छोटा भी तो कर सकते हैं। तो हम इसको छोटा कर देते हैं, क्योंकि इसमें रोल नंबर तो 10 तक आ रहा है, लेकिन रोल नंबर हमारा छुप गया है। तो इसको, इस रोल नंबर को क्लिक करके यहाँ पे आप टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर दें। अगर हम इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर देंगे इस तरह से, तो रोल नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आपको जैसे बेहतर लगे आप वही यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी नेम जो है वो आपका ठीक है, इसको ये बटन दबा दें। और बाकी ये जो उर्दू इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, तो इसमें आप ज़रा गौर करेंगे ये भी बहुत छोटे हैं। तो हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं इकट्ठा। इकट्ठा सेलेक्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि जब आप किसी एक को छोटा करेंगे बाकी भी उतने छोटे हो जाएंगे। लेकिन एक यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो एड्रेस इसके नाम है वो सही नहीं आ रहे। तो इसको भी आप क्या कर दें, ये वाला बटन, ठीक है, ये बटन दबा दें आप, तो ये आपका हो जाएगा। हाँ, आपको ये वाला कॉलम थोड़ा, ये रो जो है बड़ी करनी पड़ेगी, फिर आपको सही नहीं होगा। तो ये भी आपका काम हो गया। इसी तरह ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स जो है इन सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके आप इतना वो छोटा करें कि इसमें मार्क्स लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा हो। तो अब आप ज़रा कंट्रोल P करके देखें तो आपको ये छोटा होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आप इसको, इनको सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हैं ताकि हेडिंग थोड़ी बोल्ड नज़र आए, और आप इनका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही आप बैकग्राउंड यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बात है यहाँ पर जो मैं आपको आज आखिर में पढ़ाऊँगा, वो क्या है, वो ये है कि इस पूरे रीजन में जो फेल है वो रेड हो जाए, ताकि वो हमें पता चल जाए वो हमारे 10 मार्क्स में नहीं आ रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो फेल है वो रेड हो गए, ठीक है। तो भाई उसके लिए आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा 100 वाले मार्क्स में, ठीक है, नहीं 50 वाले नहीं, सिर्फ 100 वाले सिलेक्ट करने हैं। और आपने इसमें जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल में जाना है, हाईलाइट सेल में जाके आपने यहाँ पे देखना है लेस देन, ठीक है, लेस देन, और यहाँ पे लिख देना आपने 33। भाई जो लेस देन 33 उनको क्या कर दो, उनको भाई रेड कर दो। जब इनको रेड करेंगे आप, तो आप ज़रा गौर करेंगे तो वो रेड हो चुके हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। अब आपको सही नज़र आएगा, जो हमारे फेल हैं वो रेड हो चुके हैं, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर को जब 33 से कम करेंगे तो वो एक तो रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और उसका यहाँ 10 मार्क्स में भी तब्दीली आ जाएगी। एंटर प्रेस करके देखते हैं, देखें तब्दीली आ गई ना, तो ये हर जगह तब्दीली आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसको सिलेक्ट करके वही कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके लेस देन क्या करना है, क्योंकि इसमें 17 वाला, 17 से लेस वाला जो फेल होता है, तो आपके 17 के लेस वाले जैसे ये 12 है, ठीक है, इसको और 10 को क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको करना है। और ये जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं आपको,
ये आपने बनाना है, और इसको कंट्रोल एस लाजमी दबाना है, ठीक है, ताकि ये माई शीट आपकी जो है सेव होती रहे, लाइट चली जाए तो आपके पास डेटा मौजूद है। ठीक है, चलें इंशाल्लाह, बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।